हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ गुरु पे आपका स्वागत है। इससे पहले वाले वीडियो में हम नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट निकालना सीखे थे। उसमें मैंने आपको कुछ होमवर्क दिया था जिसको हम आज पहले हल कर लेते हैं। ओके, उसमें पहला क्वेश्चन था अंडर रूट 83। क्या था पहला क्वेश्चन? अंडर रूट 83। हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसको फार्मूला क्या बताए थे हम? फार्मूला यह बताए थे ना, अंडर रूट एक्स प्लस वाई के रूप में तोड़ लेते हैं, एक्स प्लस वाई या एक्स माइनस वाई के रूप में तोड़ देते हैं। फिर क्या करते हैं, इसको अंडर रूट एक्स प्लस वाई अपॉन 2 अंडर रूट एक्स। यहाँ पे प्लस माइनस, जिसमें यदि प्लस में तोड़े रहेंगे तो प्लस में होगा, माइनस में तोड़े रहेंगे तो यहाँ माइनस होगा। ओके, अब देख लेते हैं। इसको ये 81 के करीब में है, तो इसको लिख लेंगे अंडर रूट 81 प्लस 2। क्या लिख लेंगे? अंडर रूट 81 प्लस 2, यह हो जाएगा ना 83। अब क्या करेंगे, यहाँ से देखिए, यहाँ से कंपेयर कीजिए। एक्स के स्थान पर क्या है? 81 है, और वाई के स्थान पे 2 है, और इस चिन्ह के स्थान पे क्या है? हम लोगों का प्लस और माइनस में से प्लस है। तो यहाँ क्या करेंगे, सबसे पहले अंडर रूट एक्स, तो और एक्स का मान क्या है? 81। तो 81 यहाँ पे प्लस है तो प्लस आएगा, माइनस होता तो माइनस आता, और वाई का मान 2 बटा में 2 रूट 81, क्योंकि यहाँ पे अंडर रूट यक्स है, तो यहाँ यक्स का मान क्या है? 81। ये 2 से 2 कैंसिल, ये क्या हो जाएगा? 9 प्लस 1/9। हम 9 का भाग करेंगे इसमें, तो 9 प्लस इसमें 1 में 9 से भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 0.111। अब इन दोनों को ऐड कर लेंगे, ये हो जाएगा 9.111। ये हो जाएगा अंडर रूट 83 का वर्गमूल। इसी तरह से हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या था? अगला क्वेश्चन था अंडर रूट 38। इसको ये 36 के करीब में है, इसके पास में जो परफेक्ट स्क्वायर है वो क्या है? 36, यानी कि 6 का रूट है। 36 का रूट क्या आता है? इसका हो जाएगा 6 प्लस 36 है ना, तो प्लस 2 करेंगे इसमें। ओके, अब क्या कर लेंगे, अंडर रूट 36 प्लस 2 बटा में 2 इंटू अंडर रूट 36। ये हो जाएगा 6 प्लस 2 से 2 कैंसिल, ये हो जाएगा 1/6। अब 6 प्लस 0 पॉइंट इसमें भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 0.1666। अब इसको हम ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 6 प्लस 6 प्लस 0.16। ये 6 है ना, इसको हम क्या कर सकते हैं? 7 कर सकते हैं। अब ये इन दोनों को ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 6.167। ये आपका आ गया 83 का स्क्वायर रूट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर रूट 102। इसको क्या करेंगे, पहले 100 प्लस 2 में कर लेंगे। अब 100 प्लस, यहाँ प्लस है ना, तो प्लस 2, वाई का मान 2 इंटू 2 अंडर रूट 2 बटा में अंडर रूट 100। तो क्या हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, ये हो जाएगा 10 प्लस 1/10। 10 प्लस 1 में जब 10 से भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 0.1। यहाँ से होगा 0. यानी कि 10.1 इसका आंसर, यानी कि अंडर रूट 102 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा? 10.1। अब हम नंबर सिस्टम में प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू को जानेंगे, यानी कि
स्थानीय मान और जातीय मान को जानने का प्रयास करेंगे। और उससे पहले हमको कुछ बेसिक जानकारी जानना होगा, जैसे कि किसी भी संख्या को लिखने के लिए हम कितनी संख्याओं का प्रयोग करते हैं। किसी भी संख्या को लिखने के लिए हम कितनी संख्याओं का प्रयोग करते हैं। वीडियो को पहले पॉज कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपना उत्तर दीजिए कि हम किसी भी संख्या को लिखने के लिए कितनी संख्याओं का प्रयोग करते हैं। इसके बाद हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बताते हैं किसी भी संख्या को लिखने के लिए हम केवल 10 संख्याओं का प्रयोग करते हैं। जैसे 0 हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। हम इन्हीं 10 संख्याओं से किसी भी संख्या को लिखते हैं, चाहे वो कितना हो भी बड़ा संख्या हो। हम केवल इन्हीं 10 संख्याओं का वो रिपीट करके या जैसे तैसे करके इसी संख्या से हम कितना हो भी बड़ी संख्या से बड़ी संख्या हो उसे हम लिखते हैं। ओके, अब देखेंगे हम संख्या को लिखते किस तरफ से हैं। हम संख्या को दाएं से बाएं लिखते जाते हैं। क्या करते हैं, दाएं से बाएं की तरफ लिखते जाते हैं। कोई संख्या को पढ़ने का तरीका क्या होता है, कोई संख्या मान लीजिए लिखा है 4 3 0 6 1 4। इसको पढ़ने का तरीका क्या होता है, हम इसको इकाई पढ़ते हैं, इसको दहाई, इसको सैकड़ा, इसको हज़ार, इसको 10,000, इसको लाख। क्या पढ़ते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख। इंग्लिश मीडियम वाले क्या बोलते हैं, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख। यानी कि वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000 और लाख। क्या बोलते हैं, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख। हिंदी मीडियम में क्या बोलते हैं लोग, वंस इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख। तो किसी भी संख्या को पढ़ने के लिए सबसे पहले हम ये चेक करते हैं कि ये कितने तक है, यानी कि 100 तक है कि 1000 तक है या फिर 10,000 या लाख, या फिर बोल सकते हैं हम सैकड़ा तक है कि 1000 तक है कि 10,000 की लाख कि 10 लाख। ऐसे पहले देख लेते हैं। उसके बाद हम ये डिसाइड करते हैं कि कौन सी संख्या किस स्थान पे है। तो ये देखिए, ये इकाई के स्थान पे है, ये दहाई के, ये सैकड़ा के, ये 1000 के, ये 10,000 के, ये लाख के स्थान पर है। तो इस तरह से हम संख्याओं को पढ़ते हैं। तो यहाँ से देखिए, ये किस स्थान पे है, लाख के स्थान पे है। ये किस स्थान पे है, 10,000 के, 10,000 के स्थान पर है। ये 1000 के स्थान पर, और ये 100 के यानी कि सैकड़ा के स्थान पर है। ये दहाई के स्थान पर है और ये इकाई के स्थान पर है। और जब हम इसे पढ़ते हैं तो हम इधर से पढ़ते हैं, दाएं से बाएं, दाएं से बाएं। लेकिन जब हम इसका प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो पहले हम जो सबसे बड़ा होता है उसे पढ़ते हैं। यानी कि इसको किस तरह से पढ़ेंगे, 4,30,614। क्या पढ़ेंगे, 4,30,614। अब हम आगे देखते हैं। अब हम जानेंगे स्थानीय मान क्या होता है और प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू के बारे में जानेंगे। प्लेस वैल्यू यानी कि स्थानीय मान, प्लेस वैल्यू यानी कि स्थानीय मान, PLAC, प्लेस, VAVLUE, प्लेस वैल्यू यानी कि स्थानीय मान, प्लेस वैल्यू यानी कि स्थानीय मान। और फेस वैल्यू, फेस वैल्यू इसी को लोकल वैल्यू भी बोलते हैं। लोकल वैल्यू
इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? जातीय मान। क्या बोलते हैं? जातीय मान। इन दोनों में सबसे पहले हम जातीय मान यानी कि लोकल वैल्यू को जानेंगे। लोकल वैल्यू क्या होता है? लोकल वैल्यू वह संख्या होती है, लोकल लोकल वैल्यू वह संख्या होती है जो कि किसी संख्या में खुद लिखा रहता है, उसका अपना मान जातीय मान लोकल वैल्यू कहलाता है। यानी कि कोई संख्या दिया है, फॉर एग्जाम्पल 43821, इसमें इसका अपना मान क्या है? 8। इसका क्या जातीय मान होगा? 1। इसका जातीय मान क्या होगा? 4। इसका क्या होगा? 3। इसका क्या होगा? 2। ओके, इसे एक प्रकार से और हम समझ सकते हैं, इस धरती पर जितने भी लोग हैं, सभी लोग मतलब कि जितने मनुष्य हैं, सभी मनुष्य हैं, इसमें हर किसी का अपना अपना एक अलग नाम होता है। किसी का राधे, किसी का मोहन, किसी का सोहन। इसी तरह से इसका भी, ये तो एक संख्या है, इसमें इसका नाम क्या है? 1 है। इसका नाम क्या है? 2। इसका 8। इसका 3। इसका 4। यानी कि जातीय मान क्या हुआ? ये संख्या का खुद का मान जातीय मान कहलाता है। ओके, आशा करता हूँ कि आप समझे होंगे। अब हम देखते हैं कि स्थानीय मान क्या होता है। स्थानीय मान यानी कि प्लेस वैल्यू। इसके लिए हम नेक्स्ट पेज पर चलते हैं और आपको बताते हैं प्लेस वैल्यू क्या होता है। प्लेस वैल्यू क्या होता है? प्लेस वैल्यू, इसका इंग्लिश में नाम क्या होता है? प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू हिंदी में जैसा कि नाम है, स्थानीय मान। स्थानीय मान। स्थानीय मान जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा है कि उसका स्थान जो होगा, उस हिसाब से उसका मान होगा। क्या होगा? जहाँ उसका स्थान होगा, उस तरह से उसका मान नहीं होगा। जैसे कि इस समय हमारे प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी। वो भी तो एक इंसान ही है, एक व्यक्ति है। उनका नाम क्या है? नरेंद्र मोदी। लेकिन इस समय वो किस स्थान पर है? प्रधानमंत्री के स्थान पर है। इसलिए उनको हम बोलते हैं ना कि नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं। उसी तरह से संख्याओं में भी उनका स्थानीय मान होता है, उनका प्लेस होता है, उनका पद होता है। यानी कि कोई संख्या, फॉर एग्जांपल कोई संख्या है 601523। इसमें हम पूछें कि वन का स्थानीय मान क्या होगा, तो वन का स्थानीय मान क्या हो जाएगा? यहाँ से 1 ले लेंगे, ये तो इसका नाम हुआ है। फिर मल्टीप्लाई किस में कर देंगे? इसके पद का जो मान है, यानी कि उसके स्थान का जो मान है। इसके स्थान का क्या मान है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। क्या नाम है? हजार। यानी कि इंग्लिश मीडियम वाला क्या बोलता? इसको बोलता कि वंस, टेंस, 100, 1000। क्या बोलता? वंस, टेंस, 100, 1000 इजिकल टू क्या हो जाएगा? 100। क्या हो जाएगा? 100। यदि मैं यहीं पर पूछ देता 2 का क्या होगा, तो 2 का स्थानीय मान क्या होगा? तो ये हो जाएगा 2। ये तो इसका लोकल वैल्यू हो गया,
इंटू मल्टीप्लाई किस में कर देंगे, इसके पद के मान से, यानी कि इसके स्थानीय मान से। स्थानीय मान इसका क्या है, वंस टेंस यानी कि 10 इक्वल टू 20। तो इसका स्थानीय मान क्या हो गया, 20। ओके, इसके एक आध दो क्वेश्चन और देख लेते हैं, जैसे कि 4 9 2 8 3 2। इसमें से मान लीजिए हमें 9 का निकालना है, 3 का निकालना है और 4 का निकालना है। तो 3 का सबसे पहले निकालेंगे, क्या हो जाएगा 2 इंटू ये क्या, सॉरी 3 क्या है इसका लोकल वैल्यू, और इसका स्थानीय मान क्या है 10। स्थानीय मान नहीं है, इसका मतलब इसके पद का नाम क्या है 10 इक्वल टू क्या हो जाएगा 30। ये हुआ इसका स्थानीय मान, क्या हुआ, ये इसका स्थानीय मान हुआ, ये इसके प्लेस, इसका प्लेस वैल्यू हुआ। ओके, यहाँ से 9 ले लेंगे, 9 ये क्या हुआ लोकल वैल्यू। यहाँ से देखिए वंस टेंस 100 1000 10,000 यानी कि 10,000 क्या होगा, इसके पद का नाम क्या है 10,000, और ये 9 क्या है लोकल वैल्यू यानी कि जातीय मान। इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा 90,000। अब यहाँ से इसको ले लेते हैं, इसका क्या हो जाएगा 4 इंटू इसके पद का क्या नाम है वंस टेंस 100 1000 10,000 लाख यानी कि 1 लाख। ये हो जाएगा 1000 10,000 लाख, ये क्या हो जाएगा 4 लाख। इस तरह से स्थानीय मान निकाल लेते हैं। अब इस पर क्वेश्चन कैसे आते हैं पेपर में, इससे क्वेश्चन किस प्रकार आते हैं तो ये देख लीजिएगा। मान लीजिए दे देगा कोई संख्या 6 1 3 9 4 0 7, इसमें से बोल देगा कि 9 का जातीय मान, और क्या बोलेगा 9 संख्या में 9 के स्थानीय मान यानी कि प्लेस वैल्यू और उसके जातीय मान यानी कि लोकल वैल्यू का अंतर क्या होगा। ओके, ये हो गया क्वेश्चन। तो इसका स्थानीय मान सबसे पहले निकालेंगे, तो इसका स्थानीय मान क्या हो जाएगा, इसका मान क्या है, इसका जातीय मान क्या है लोकल वैल्यू 9 है, इंटू स्थानीय मान निकालने के लिए क्या करते हैं लोकल वैल्यू इंटू उसके पद का मान क्या हो जाएगा वंस टेंस 100 1000 यानी कि 1000। इकाई दहाई सैकड़ा हजार, 1000 बराबर क्या हो जाएगा 9,000 यानी कि 9,000। और इसका लोकल वैल्यू हमने पहले ही यहाँ पे फाइंड कर लिया, तो 9 इसमें से माइनस कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये जाएगा 1998। इस प्रकार से इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक आध क्वेश्चन और देख लेते हैं जिससे कि आप लोगों को थोड़ा और क्लेरिफिकेशन मिले। देखिए कोई संख्या ले लेते हैं 7049289, ठीक। अब इसमें से बोल देगा कि 2 के यानी कि 2 के स्थानीय मान प्लेस वैल्यू से 8 के फेस वैल्यू का अंतर क्या होगा। 2 के स्थानीय मान से लीजिए लिख देते हैं संख्या में 2 के प्लेस वैल्यू और 8 के फेस वैल्यू को क्या बोलते हैं लोकल वैल्यू। फेस वैल्यू का अंतर क्या
होगा। तो यहाँ से देखिए सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, 2 का प्लेस वैल्यू। तो 2 का प्लेस वैल्यू क्या आ जाएगा, 1 10 100, यानी कि ये किस पद पर है, 100 के। तो 2 तो इसका फेस वैल्यू हो गया, और इनटू क्या करेंगे, इसके पद से गुणा कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 200 हो गया। और 8 का अब फेस वैल्यू क्या है, 8 का फेस वैल्यू 8 होगा, क्योंकि फेस वैल्यू वही मान होता है जो संख्या में दिया होता है, वो उसका अपना खुद का मान इसमें से माइनस कर देंगे। तो ये क्या आ जाएगा, 291। इस तरह से इसका आंसर हो जाता है 192। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अब आपको कुछ हम होमवर्क के क्वेश्चन दे देते हैं, जिससे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा कि इसका आंसर क्या होगा। होमवर्क करने से क्या फ़ायदा होता है, इससे आपको कॉन्फिडेंस आता है कि हम वास्तव में क्वेश्चन को समझ पा रहे हैं या नहीं। ओके, तो पहला क्वेश्चन है 320914। इसका क्या करना है, 4 का प्लेस वैल्यू देखिए लिख देते हैं हम शॉर्टकट में, प्लेस वैल्यू, और 9 के फेस वैल्यू का क्या निकालना है, अंतर निकालना है। क्या निकालना है, अंतर फेस वैल्यू माइनस प्लेस वैल्यू का अंतर बताना है, 9 और 3 के। अब दूसरा क्वेश्चन 8 4 3 2 1। इसमें से क्या करना है, 8 और 8 के फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू के अंतर को बताइए। ये ओके, थैंक यू। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें, और शेयर कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन वीडियो के आपको ही मिले, और अपने दोस्तों तक शेयर करना न भूलें। ओके, थैंक यू।